आपके साथ जुड़ चुका हूँ राहुल राजपूत। आप देख रहे हैं T20 न्यूज़। आज हम आपके साथ जुड़ चुके हैं हिसार के मिनी सेक्रेटरीट से, जहाँ पर मामला बताया जा रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा हिसार का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। आइए जानते हैं कि धरना क्यों चल रहा है, क्या मांगे हैं इनकी और किस प्रकार ये अपना धरने को मुआवजा दे रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या मांग है सर आपकी? मांग तो जो 6 महीने हो गए साथी, मेन मांग तो वही है, काले कानून वापिस करो और बिजली अधिनियम 2020 वापिस लो और क्षतिपूर्ति संपत्ति, पर्सनल सरकारी संपत्ति क्षतिपूर्ति का जो खतरनाक कानून हरियाणा सरकार 1 महीने पहले लेकर के आई है किसानों को उत्पीड़ित करने के लिए और संविधान का अधिकार जो आर्टिकल 19 है उससे वंचित करने के लिए लेकर के आई है, वो अंग्रेजों से भी बदतर हालात बनाने के लिए, उसको वापिस लो। हमारे 500 के नज़दीक किसान शहीद हो चुके हैं, उनको सहायता राशि के रूप में 50 लाख रुपए पर फैमिली सरकारी खजाने से दिया जाए, काले कानून वापिस लिए जाएं और सरकारी खरीद की गारंटी दी जाए किसान की फसल की, और न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई कम खरीदे उसके खिलाफ FIR दर्ज हो, उसको जेल में डालने का कानून बनाएं। उसके साथ साथ जो स्थानीय ज्वलंत मुद्दा है हमारा हिसार जिला का, आज हम 10वां दिन यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हो गए। खरीफ 2020 जो पिछली सावणी की फसल थी सन 2020 की, उसमें 19 और 20 अगस्त को अंधड़ और भारी बरसात से हमारी फसल चौपट हो गई थी जिला हिसार की, जिसमें मुख्य रूप से कॉटन की, नरमा की, कपास की फसल थी और हमारा जीरी भी, और सबसे ज्यादा नरमा, कॉटन और आपका गुआर और मूंग जो फली वाली फसलें थी पूरी तरह तबाह हो गई थी। हम किसान सभा ने यहाँ पर जिला हिसार में सभी तहसील हेडक्वार्टरों पर हिसार समेत 5 सितंबर से 28 सितंबर 2020 को धरने लगाए, प्रदर्शन किए, भारी मात्रा में किसानों ने रोष प्रदर्शन किए। आंदोलन से प्रभावित होकर सरकार ने स्पेशल प्रशासन ने स्पेशल गिरदावरी करवाई। स्पेशल गिरदावरी में खरीफ 2020 जिला हिसार में 51 से 74% फसल खराब पाई गई, जो रिकॉर्ड में है। उसके बावजूद जो रिलायंस बीमा कंपनी पर जिला हिसार का बीमा का, फसल बीमा का ठेका था, वो हजारों करोड़ रुपए डकार करके यहाँ से बीमा कंपनी चंपत हो गई। उनके साथ में सर्वेक्षण करने के लिए टीम थी, सरकारी अधिकारी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, DC ऑफिस के और हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, लेकिन इन्होंने साथ दिया। केवल 42 करोड़ रुपए प्रीमियम के नाम पर लिपापोती मुंह पलोस करके किसान का, और रिलायंस वाले हजारों करोड़ रुपए लेकर के भाग गए। उसके बाद जो बगैर बीमित किसान थे, बिना बीमे वाले, उनके हम 3 महीने पहले DC मैडम से मिले थे। भाई खरीफ 2020 का स्पेशल गिरदावरी आपने करवाई थी, 74% या कई खेतों में 90% खराबा पाया गया, आप लोग मुआवजा क्यों नहीं दे रहे? DC मैडम ने कहा था भाई हमने 272 करोड़ रुपए मुआवजे की APR तैयार करवा के जिला हिसार की FCR चंडीगढ़ को भेज दी है सरकार ने, लेकिन 3 महीने हो गए, एक नया पैसा नहीं। उसके बाद हमारी रबी की फसल जो कणक की मुख्य फसल है, नकदी फसल है, 40% फसल किसान की मंडी में पड़ी है, 70% फसल गांव में पड़ी है, किसी की खेतों में पड़ी है। इन लोगों ने कोरोना का नाम लेकर के तोल बंद कर दिया, खरीद बंद कर दी। जो माल मंडी में आ चुका उसका उठान नहीं हो रहा, ये कह रहे उठान नहीं होगा इतनी देर तक आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। किसान को अगली फसल की बिजाई करने के लिए और कणक की निकलवाई, थ्रेसर वाला, कंबाइन वाला, तूड़ी बनाने वाला मजदूर भाई हैं, उनके पैसे देने के लिए किसान के पास आज एक पैसा नहीं है। 20 बार मिल लिए, 1,000 आदमी इकट्ठे होकर हमने ज्ञापन दे लिए प्रधानमंत्री के नाम और हमने अपने मुख्यमंत्री के नाम, DC मैडम के मार्फत, कमिश्नर से मिल लिया, SDM से मिल लिए, AD से मिल लिए, DRO से मिल लिए, कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं है इनके पास। अब हालात ये हैं, गाँव के अंदर एक गांव के अंदर 50-50 आदमी यूं गिड्डायत हो रखी है, 50-50 आदमी, छोटे छोटे आदमी मर चुके, और PHC में, CHC में पैरासीटामोल की गोलियां नहीं है भाई साहब। मेरा गांव लाडवा में हॉस्पिटल जो PHC से आया हूँ, माँ वैक्सीनेशन करो, बिना डोज खत्म हुए 1 हफ्ता हो गया, डोज नहीं है, 18 वाले की भी नहीं है और 45+ वाले की भी नहीं है। बुरा हाल है। इन लोगों ने देश का, किसान का, मजदूर का दिवाला निकाल दिया साथियों। जोड़ों के अंदर, तालाबों के अंदर पानी नहीं है। तेल के ऊपर जो गांव लगते हैं, जिनके आखिरी छोर पर पानी लगता है, जिन गाँव में बुढ़ाक है, बांडेड़ी है, बाड़समंद है, उस साइड आपका भोजराज है, गावड़ है,
सरसाना है, बासड़ा है, ये काजड़ा है। यहाँ पर केवल 3 दिन गांव में पानी पहुंचा, थोड़ा थोड़ा नहरों में न तालाबों में पानी है। कल पेपर में दे रखी रामायण गांव में तालाब का पानी सूख गया, वहां के तालाब के जितने जीव जानवर थे, मछली कछुए सारे मर गए। बुरा हाल है भगवान के भरोसे छोड़ करके। और ये लोग केवल मीडिया और वहां पर पार्लियामेंट में दफ्तरों के अंदर बैठे, इनके पास कुछ नहीं, दिवाला निकाल दिया देश का। बुरा हाल है किसान का। अब अगली फसल की बिजाई अगर हम नहीं करेंगे तो आगे क्या खाएंगे। 10,000 रुपए में 1 एकड़ में 10,000 रुपए में नरमा बीजते हैं तो 2 पत्ते नरमा के दिखाई देते हैं। 10,000 रुपए खर्च होकर के पलेवा करना पड़ता है, बुहाई करनी पड़ती है, DAP डालना पड़ता है, फास्फोरस डालना पड़ता है, यूरिया डालना पड़ता है, 2,500-3 हजार रुपए का बीज डालना पड़ता है, पानी लगाना पड़ता है। 10,000 प्लस में एक एकड़ में नरमा के 2 पत्ते दिखाई देते हैं। किसान के पास जहर खाने के लिए पैसा नहीं है। न कणक के पैसे आ रहे, 70% कणक हमारी खेतों में पड़ी है या घरों में पड़ी, उसको खरीदने वाला नहीं। बुरा हाल है। इन सभी मांगों को लेकर के आज 10 दिन हो गए किसान धरने के ऊपर बैठे। यहाँ पर DC मैडम, SDM साहब परसों यहाँ पर आए भी थे। क्या दिक्कत है भाई? हमने तो ये दिक्कत है, हमारे 1,000 करोड़ रुपये से भी ऊपर खा गई रिलायंस कंपनी और सरकारी अधिकारियों को आड़ लेकर के खा गई। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करो, उनको ले, उनके दफ्तरों में जाते वहाँ कोई कर्मचारी है, कोई नहीं, भाग गए पैसे लेके किसानों के। मैडम ने आपको क्या बात दी थी? है जी, जब यहाँ पे आपसे मिलने आई थी DC मैम? नहीं, DC मैम नहीं, SDM साहब आता, बोला मैं मैडम जी से बात करूंगा और आपसे मीटिंग करेंगे। 4 दिन हो गए उन बातों, तो शुक्रवार की बात है पिछले की। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। यहाँ पर गांव में हॉस्पिटल, CHC PHC के अंदर पैरासीटामोल की गोलियां नहीं है, टीके तो दूर की बात गई। एक गांव में 2-2 हजार आदमी बीमार पड़े हैं, रोज के 10-10, 20-20 आदमियों की मौत हो रही। जिला हिसार के गांव में, बड़े बड़े गांव में 40-40 आदमी मर रहे, लेकिन कोई संभालने वाला नहीं है। इस महामारी के दौरान कभी बीजेपी सरकार धरना करे, कभी मजदूर कर रहे हैं, कभी किसान कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? किसान मजदूर का तो शोषण करके, लूट करके हमारी जमीन, हमारे मेहनती हाथ किसान मजदूर के, अडानी अंबानी के रहन रख दिए। हम तो मरते क्या ना करते। और ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडागर्दी, अपनी गुंडागर्दी दिखाने के लिए। इन्हीं का शासन, इन्हीं का प्रशासन, इन्हीं की सरकार, इन्हीं का राज, सेंटर में भी स्टेट में भी। ये धरना किसको क्या दिखा रहे? ये लोगों को डरा रहे हैं, लठ लेकर के डरा रहे हैं कि रोड के ऊपर आ गए तो हम जान से मार देंगे। बीजेपी वालों का ये कुकर्त्य है और थोड़े दिन चलेगा ये काम। इन लोगों ने भागना पड़ेगा यहाँ से। तो प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? प्रशासन से तो हम गुहार नहीं लगाना चाहते, हम चैलेंज करते हैं। हजारों करोड़ रुपये जो लूटने के लिए रिलायंस, ये बड़ी बड़ी कंपनियां किसान मजदूर के ऊपर छोड़ दी। हमारे हजारों करोड़ रुपये बीमा के नाम पर ले गए। 5174%, 90% खरीफ 2020 का हमारी फसल खराब पाई गई स्पेशल गिरदावरी में, जो सरकार ने करवाई थी स्पेशल खराबे के लिए, फसल खराबे के लिए स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर आए थे। उसमें ऑन रिकॉर्ड हमारी फसल खराब है तो हमारे को बीमा प्रीमियम क्यों नहीं मिला, मुआवजा क्यों नहीं दे रहे, जबरदस्ती बीमा क्यों काटा गया किसानों के खातों में से। जो किसान अपनी जमीन के ऊपर लोन ले रखा, किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखा, उनके खाते से ऑटोमेटिक जबरदस्ती बीमा वो काट ली, पैसे काट लिए। और खराब फसल होने के बावजूद केवल 42 लाख रुपए तमाम जिला हिसार में, 42 करोड़ रुपए दे करके अपना पल्ला झाड़ करके यहाँ से चंपत हो गए। और सरकार और प्रशासन ने उनको चलता कर दिया, आप जाओ हम देखेंगे। इतनी बड़ी लूट हमने हमारी जिंदगी में कभी नहीं देखी जो इस राज में हो रखी है। सारी हद पार कर दी साथी इन लोगों ने, और काम नहीं चलने वाला एक दिन भी। लोग बीमार पड़े हैं घरों के अंदर, जो मलिन बस्तियां हैं, गरीबों की बस्तियां शहरों में, छोटे कस्बों में, और गांव के अंदर किसानों का, मजदूरों का बुरा हाल है। एक के घर में 4-4 खाट बीमार आदमी मरणासन पर पड़े हुए हैं, कोई संभालने वाला नहीं। CHC में, PHC में पैरासीटामोल तक की गोलियां नहीं। चलो मैं दिखाऊंगा। वैक्सीनेशन के लिए कहा गांव के डॉक्टर को, माँ भाई वैक्सीनेशन करो। मेरा भाई हमारी तो डोज खत्म हुई ना, 1 हफ्ता हो गया, क्या करेंगे, कहाँ लेंगे सारा सामान को ये लोग। इन लोगों की प्लान है देश के 50-40 करोड़ जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो कमा के खाने वाले लोग हैं, किसान और मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनको भूख से या बीमारी से मरने के लिए रोड पर छोड़ दिया जाए। इनकी ये प्लान है इंटरनेशनल लेवल पर। और ये नुक्ता ये हमारे ऊपर आजमा के देखने लग रहे। पूरी तरह अराजकता देश में, इनके पास कोई साधन नहीं। अपनी कोठियों के अंदर AC
मॉलों के अंदर बैठे हुए हैं, पब्लिक को मरने के लिए छोड़ दिया, किसान को बेघर करके छोड़ दिया। आप कहते हो इनके पास साधन नहीं है। कल जो शहर हिसार के बीचों बीच नागौरी गेट पे बीजेपी ने एक विरोध प्रदर्शन किया, जहां पे एक एसी कूलर लगा करके इन्होंने धरना दिया गया है, जो कि कहा भी ये भी जा रहा है कि किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं किया जा रहा कोरोना काल। विरोध प्रदर्शन नहीं, वो गुंडा प्रदर्शन था। ये दिखा रहे हैं भाई, राज भी हमारा, शासन भी हमारा, प्रशासन भी हमारा, पुलिस फोर्स भी हमारी, सरकारी मशीनरी भी हमारी और लठ भी हमारा। वो लठ का जोर अपनी गुंडागर्दी दिखाने के लिए ऑल इंडिया में, सारे देश के ऊपर बीजेपी का राज, हरियाणा में इनका राज। और फिर ये प्रदर्शन किसको दिखा रहे हैं? ये पब्लिक को डराने के लिए ये गुंडा प्रदर्शन कर रहे हैं रोजाना का। दिवाला निकाल दिया देश का किसान और मजदूर बेघर करके रख दिया, दिवाला निकाल के रख दिया हमारा। तो शिक्षा खत्म कर दी, हजारों करोड़ रुपए लेके शिक्षा खत्म कर दी, फैल बना दिया। कितना ही इंटेलिजेंट बच्चा क्यों ना हो, 4 महीने पढ़ाई से दूर हो जाएगा तो बिल्कुल साफ हो जाएगा, साफ स्लेट हो जाएगी। सारे के सारे स्कूल कॉलेज इन लोगों ने पहले से बंद कर दिए, बुरा हाल है। ट्रांसपोर्टर हैं छोटे छोटे, आप जैसे नौजवान बाल कंपनी आजीविका कमाने के लिए लोन के ऊपर किसी ने छोटी बस ले रखी, किसी ने मिनी बस ले रखी है, किसी ने प्राइवेट स्कूल में लगा रखी है, कोई छोटा हाथी, छोटा 4 व्हीलर लेके ट्रांसपोर्ट का काम करता है। सारे के सारे काम बंद कर दिए, उन बसों को खड़ी का जर लगने लग रहा है और उनके लोन की किस्तें बढ़ने लग रही हैं, बीमा की उनकी रोजाना उनका घर लेटर आने लग रहे हैं। आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रखे हैं मध्यम वर्गीय समाज। हमारा किसान और मजदूर बिल्कुल हमारा तो इनकी सत्यानाश कर दिया। और भाजेंगे, रायत ने भाजेंगे, देश न छोड़ के दिन में नहीं जाएंगे। इनकी तो दिवाला निकाल दिया, सारा देश का सारा माल चूस करके अडानी अंबानी की उनकी तजुरियों के अंदर रख दिया साथ। और वो रोजाना देश छोड़ते जाने लग रहे, अगली जगह बना रखी इन लोगों ने। बताया ये जा रहा है कि किसानों का बीमा जो कंपनी है वो भी रिलायंस कंपनी जो है बीमा, फसल बीमा कर रही है और कुछ किसानों को मुआवजे के तौर पर कुछ भी नहीं दिया गया है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। आप क्या कहना चाहोगे सर? 42 करोड़ किस बारे में जी? है जी, आपने ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन तो आपको पता है, एक तो ये जो कृषि के कानून, जो तीनों काले कानून है, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स का है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 का है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है। तो शुरू में तो जब ये पिछले साल ये लाए थे, उसी टाइम से किसानों का विरोध और प्रदर्शन चला हुआ है और अब तो लगातार अब 6 महीने गुण हो जाएंगे। तो आपका आंदोलन कितने दिन से चल रहा है? ये अब 5 महीने से ऊपर हो, 6वां महीना लगा हुआ है। 24 तारीख को 5 महीने हो चुके हैं। ये तो जो आप बैठे हो धरने पर, ये तो आज हमारा 10वां दिन है आज। तो कब तक चलेगा सर ये तो अनिश्चितकालीन है, जब तक ये बीमा का जो हमारा ये डिस्प्यूट है, तो एक खेत को तो बीमा मिल गया। आप एक बार अपनी मांगे बता दो दोबारा। मांगे ये हैं, एक तो जो हमारा बीमा है वो बीमा पूरा का पूरा बीमा दिया जाए। एक खेत में बीमा दे दिया, एक खेत खाली छोड़ दिया, कुछ नहीं उसके अंदर, इतनी भारी अनियमितता है। और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके हमारे पटवारी हैं, कानून है, उन्होंने जो गिरदावरी करी हम उसको सही मानते हैं। प्राइवेट कंपनी वाले किसी को भेज के अपने आदमी भेज करवा लेते हैं। ये तो काम करने किसी आदमी को बुलाते हैं, ना किसी नंबरदार को बुलाते हैं, न खुद आदमी को पता था जिसका खेत है। तो इसमें भारी अनियमितता है। ये जो है ये ठीक की जाए और बीमा जो है सबको सही रूप से मिला जाए, दिया जाए। और बीमा की जो राशि 3 गुना बढ़ा दी इन्होंने, बगैर की सलाह लिए, बगैर पूछे किसान से। पहले 500 के करीब था ये प्रति एकड़ का बीमा, अब 1680 रुपये हो रहा है, 3 गुना बढ़ा दिया। अगर वो बढ़ाएं तो 3 गुना, फिर इसका जो मुआवजा मिलता है बीमा कंपनी देती है वो भी 3 गुना करो। खरे वो मिल नहीं रहा, जो पहले था वो भी असली है वो भी नहीं मिल रहा। तो हमारी एक तो वो मांग है कि वो सबका बीमा दिया जाए और बीमा जो है आगे से इन प्राइवेट कंपनियों से ना कराया जाए, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं प्राइवेट कंपनियां हैं, ये मनमर्जी का काम करती हैं, ये किसी की नहीं मानती। इन्होंने तो आपका फायदा देखना है, इन्हें कर्मचारियों कह रखा है भाई जैसे हम कहें वैसे करो। तो वो सरकारी कंपनियों से आगे से वो करवाया जाए। और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो और ये साथ मिलकर गिरदावरी करें तो भी कुछ फायदा है। लेकिन हम तो जो हमारे डिपार्टमेंट करें ना वो उसको ही मानना, वो कराया जाए। और जो मुआवजा है कि जिन खेतों का बीमा नहीं था, जिन फसलों का बीमा नहीं था, उनमें फसलों का खराबा कहीं तो 80%, कहीं 90%, कहीं 75% ऐसे है। और वो भी स्पेशल गिरदावरी करवा के करवाया गया था।
सरकार से कह के, तो उसका हमारे को कोई भी किसी प्रकार मुआवजा नहीं दिया गया। तो सरकार से मांग है कि वो मुआवजा जो है वो भी सभी किसानों को, राम राम जी, वो सभी किसानों को समान रूप से दिया जाए जो भी प्रभावित किसान है। और इसी तरह से अगर ये नहीं करेंगे तो ये धरना बिल्कुल लगातार चलता रहेगा। और उसी प्रकार जो हमारा तीनों कानूनों के खिलाफ चला हुआ है उसी के साथ कड़ी में ये जोड़ा गया है। तो ये जब तक किसान उल्टा नहीं हटेगा, जब तक किसान मजदूर गरीब आदमी की जो हमारी जायज मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती, इतने रोड के ऊपर बैठना पड़ो, कहीं बैठना पड़ो, लाठियां खानी पड़ो, दिन रात बैठना पड़ो, बारिश में बैठना पड़ो, तो किसान मजदूर गरीब आदमी बैठेगा। और तीनों काले कानून वापिस हों और जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है C+2 के फॉर्मूले से वो हो, लागू हो, MSP या कानून बने कि उससे नीचे कोई भी फसल ना खरीद सके, खरीदे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, किसान को कर्जा मुक्ति दी जाए, जैसे मोदी जी ने कहा था किसानों को कर्ज मुक्त करूंगा, वो मुक्ति दी जाए। 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी सालाना, अब कितने उसने बताओ 14 करोड़ के करीब इसने लगने चाहिए थे, इसने उल्टी के दुगने बेरोजगार कर दिए। तो हमारी यही मांग है कि सारा देश रोड के ऊपर है और मोदी जी को, इस सरकारों को परमात्मा सद्बुद्धि दे और किसान मजदूर गरीब आदमी आम आदमी की बात सुने। राजा तो वही अच्छा होता है जो जनता को सुखी चैन की नींद सोने दे 8 घंटे, राजा खुद 4 घंटे नींद ले तो है राजा। और राजा वो है जो लोगों के दिलों पर राज करे। ये छाती पे राज कर रहे हैं, ये तो छाती में गोलियां मार रहे हैं, किसानों को मार रहे हैं। कितने किसानों, हमारे 500 से ऊपर किसानों शादी दे दी लेकिन इनके कान पे जूं तक नहीं रहेंगे अभी तक। ऐसी सरकारों की निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और परमात्मा ये निवेदन करते हैं भगवान इसको सद्बुद्धि दे दे और ये हमारी जो रोड पर देश बैठा है उनकी मांग पूरी और अपने घरों में चले जाएं। यही निवेदन आपके माध्यम से धन्यवाद भी करते हैं, आपका स्वागत भी करते हैं। आपने हमारी बात जो है ऊपर तक पहुंचा रहे हैं किसानों की, नहीं किसानों की आवाज़ को उठाता ही नहीं। आप देख रहे थे T20 न्यूज़ के माध्यम से लाइव तस्वीरें मिनी सेक्रेटरीट की, जहाँ पर मामला था कि किसान बीमा योजना के तहत